हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सो अच्छे होंगे। सॉरी, इतने दिनों से मैं क्लास नहीं ले पा रही थी। इसका रीज़न था क्योंकि मैं कोशिश कर रही थी कि वो छोटे बोर्ड को मैं बड़े बोर्ड में कन्वर्ट कर दूँ। इट मीन्स मैं दूसरा लेकर आऊँ, और उसके लिए अकेले आना काफ़ी मुश्किल था क्योंकि आप देख सकते हैं बोर्ड का साइज़ काफ़ी बड़ा है। तो मैं वेट कर रही थी कि कोई साथ में रहे तो फिर मैं ले आऊँ, क्योंकि मार्केट घर से थोड़ी दूर पर है। ठीक है, खैर जो होता है अच्छे के लिए होता है। इतनी गैप के बाद फिर से स्टार्ट हो रही है तो बोर्ड भी हमारा नया है और कुछ नई चीज़ें भी मैं ऐड कर रही हूँ। मैं अब वो कैप भी लूँगी एंड कुछ एरर डिडक्शन के क्वेश्चंस भी लूँगी, और ग्रामर सेशन तो आपका चल ही रहा है। ठीक है, तो ये सबसे पहले मैं 4 एरर डिडक्शन का क्वेश्चन ली हूँ जो कि किस पे बेस्ड है, हमारा नाउन पे बेस्ड है। नाउन पे बेस्ड है। अब लग रहा होगा कि मैम क्लास स्टार्ट आपकी नहीं है नाउन की, और नाउन के क्वेश्चन क्यों लेके आई हैं, क्योंकि बहुत लोगों को इशू था कि नाउन बताइए। तो मैं सोची कि नाउन के क्वेश्चन लाती हूँ, जैसे ही ये प्रोनाउन ओवर हो जाएगा मैं नाउन भी की भी मतलब क्लास लेना स्टार्ट कर दूंगी। सो पहले हम लोग ये स्टार्ट करते हैं। इसे कुछ 4 एरर डिडक्शन है। बहुत लोगों को आता होगा और बहुत लोगों को ऐसे होंगे जो कि जिनको नहीं आता हो, क्योंकि वो बिगनर्स हैं। तो आप पहले देखिएगा, और काफ़ी इजी कंसेप्ट है, लेकिन हाँ ये इजी कंसेप्ट हमारे ध्यान से निकल जाता है जब हमारे एग्जाम में आता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे जिसमें भी एरर डिडक्शन आता है, जैसे कि बैंक हुआ, एसएससी हुआ। ठीक है, सो पहले हम ये 4 क्वेश्चन डील करते हैं, उसके बाद मैं फिर आपको आगे का बताऊंगी। ठीक है, और इन केस आपको कोई ऐसा चैप्टर है जो आपको पढ़ना हो तो आप एक बार आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स पे, तो मैं वो चैप्टर आपको पढ़ा दूंगी और उससे रिलेटेड क्या कराऊंगी, क्वेश्चंस भी करवाते रहूंगी। तो ये मेरे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, और उधर एक चलेगा ग्रामर का सेशन है, साथ ही साथ वोकैब चलेगा, ताकि प्रैक्टिस भी साथ में साथ होते रहे, ताकि जो रूल्स हम पढ़ रहे हैं वो हम यहाँ पे अप्लाई भी कर सकें। ठीक है, सो सबसे पहले हम देखते हैं क्या है। द न्यूज आर वेरी सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट प्रोफाइल। अब न्यूज क्या होता है? न्यूज एक क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, न्यूज होता है अनकाउंटेबल। ठीक है, न्यूज जब हम नाउन में पढ़ते हैं तो ये कैसा होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, और किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के बाद हमेशा हम कौन सा वर्ब लेते हैं? तो हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। हमेशा किसका यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, क्योंकि न्यूज क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन को हम क्या कर सकते हैं? क्या काउंट कर सकते हैं? नहीं। तो हमें क्या करना होता है? उसमें सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। सो यहाँ पे देखिए, द न्यूज आर की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए? इज हो जाना चाहिए। द न्यूज इज वेरी सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट प्रोफाइल। अब बहुत लोगों को लग रहा होगा कि न्यूज एक भी होती है, दो भी होती है, तो हाँ वहां पे जब आपको सिंगुलर या प्लूरल कन्वर्ट करना होता है तो आप पीसेस ऑफ, जब मैं आपको नाउन के चैप्टर पढ़ाऊंगी तो आपको एक एक चीज क्लियर करूंगी। फिलहाल के लिए 4 क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को लगता है कि इसके बाद ये चैप्टर्स पढ़ना है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स पे मुझे बताइएगा, मैं ये चैप्टर आपको डाल दूंगी प्रोनाउन के बाद। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? Peasantry has become an arduous job nowadays in social life of India. Peasantry मीन्स क्या होता है? एक ऐसी जॉब होती है, मीन्स ऐसा काम होता है जो फार्मर से रिलेटेड होता है ना, जो वो काम करते हैं, फसल कॉर्पोरेट उगाना, वो सारी जॉब। तो आजकल के लाइफ में वो जो इस तरह का जॉब है फार्मर से रिलेटेड, यानी कि क्रॉप ग्रो करना, तो ये सारी क्या हो जाती है? एक हम करना चाहते हैं क्या? नहीं, क्योंकि हम ऐसा जॉब नहीं करना चाहते जिसमें क्या है कि मुझे खेती से रिलेटेड हो। हम चाहते हैं कि मुझे कोई जॉब हो या अच्छे पोस्ट पर काम करे। ठीक है, सो अब यहाँ पे देखिए, पिजेंट्री एक तरह का प्लूरल वर्ब होता है, सॉरी प्लूरल नाउन होता है। ठीक है, पिजेंट्री एक तरह का प्लूरल नाउन होता है। दिखने में तो ये लगता है कि सिंगुलर है, लेकिन ये क्या होता है? प्लूरल नाउन होता है। ठीक है, जब मैं नाउन पढ़ाऊंगी तो उसमें आपको कुछ लिस्ट दूंगी जिसमें पिजेंट्री हो जाता है, किसी गेम का नाम, किसी डिजीज का नाम। ठीक है, वो सारी जो चीजें होती है वो हमारे क्या होती है? दिखती तो मुझे सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पे क्या है? प्लूरल का काम करते हैं। जैसे कैटल हुआ, वो सारी चीजें क्या है? सिंगुलर दिखती है कैटल, लेकिन काम क्या करती है? प्लूरल का काम करती है। चूंकि पिजेंट्री हमारा क्या है? एक प्लूरल नाउन है, तो मैं इसके साथ क्या यूज करूंगी? क्या जब प्लूरल नाउन है तो यानी कि मैं क्या यूज करूंगी? प्लूरल वर्ब का यूज करूंगी। तो प्लूरल वर्ब में क्या यूज करूंगी? हैज की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा?
हैड, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे में आइए, एन इनिंग्स वाज स्टार्टेड बाय बोथ दी टीम्स आफ्टर देयर म्यूचुअल कंसेंट, ठीक है। यहाँ पे देखिए एन इनिंग्स, इनिंग के साथ क्या कॉन्सेप्ट है कि जब भी ये जो इनिंग होता है वो सिंगुलर में भी सेम रहता है एंड प्लूरल में भी सेम रहता है। मतलब अगर मुझे सिंगुलर में इनिंग्स लिखना है तो मैं यहाँ पे सिंगुलर का इनिंग्स एंड यहाँ पे क्या है, ये क्या है, प्लूरल का इनिंग्स। सिंगुलर फॉर्म है ये, और ये क्या है, प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। आप देख रहे हैं दोनों में क्या है, सेम है। इनिंग्स सिंगुलर में भी सेम होता है, प्लूरल में भी सेम होता है, उसके फॉर्म चेंज नहीं होता, यानी कि ये अनचेंज रहता है। अगर यहाँ पे क्या है, अगर मुझे ये बताना है कि इनिंग्स अगर मेरे लिए सिंगुलर है या नहीं, प्लूरल है या नहीं सेंटेंस में, तो यहाँ पे देखिए इनिंग्स के पहले क्या लगा हुआ है, एन। और हम लोगों को पता है ए एन जब भी हम लगाते हैं तो हम उसे क्या मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं ना, एन इनिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे एन इनिंग्स डिनोट कर रही है कि ये जो इनिंग्स है हम क्या ले रहे हैं, सिंगुलर ले रहे हैं। और सिंगुलर लेने के वजह से यहाँ पे जो मेरा हेल्पिंग, जो मेरा वर्ब आया है, इसके अकॉर्डिंग जो मेरा वर्ब आया है वो क्या है, एक सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। देखिए एन इनिंग्स वाज, ठीक है। यहाँ पे एन की वजह से इनिंग्स क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, सिंगुलर फॉर्म में हो गया। और जब भी हम सिंगुलर फॉर्म लेते हैं तो सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। अब अगर किसी को डाउट है तो कैसे पता चलेगा कि इनिंग्स, अब मैं यहाँ पर डबल एस तो लगा नहीं सकती इनिंग्स में, तो ताकि पता चलेगी वो प्लूरल फॉर्म है ना। तो मुझे इसके आगे क्या लगाना होगा, 2, 3, जितने भी नंबर्स है ना, etc। इनिंग्स जब आएगा तो वो प्लूरल फॉर्म में होगा और आपका वहां पे वॉज की जगह पे वर हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा। अब सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन में आइए, द गवर्नमेंट इज लॉन्चिंग मैनी स्कीम्स फॉर दी पुअर्स to cope up with poverty and illiteracy to move towards डेवलप्ड नेशन, ठीक है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स को लॉन्च कर रही है, किस वजह से, ताकि वो जो पुअर्स, जो हमारे इलिटरेसी है, जो हम पॉवर्टी है यानी गरीबी को दूर कर सके, और जो एजुकेटेड नहीं है उसको एजुकेशन प्रोवाइड करवा सके, ताकि हम किसके तरफ बढ़े, ताकि हम एक डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़े, क्योंकि डेवलप्ड नेशन की तरफ बढ़े। अगर हम डेवलप्ड नेशन हमें करना है, अपने नेशन को डेवलप करना है, तो हमें क्या चाहिए, एक तो पॉवर्टी भी कम होनी चाहिए, ताकि दूसरा क्या चाहिए, जो भी पर्सन होते हैं वो एजुकेटेड होने चाहिए, ठीक है। तो उसी के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, कुछ स्कीम्स लागू कर रही है, ठीक है। यहाँ तो ठीक था, लेकिन हमेशा याद रखिएगा, मैं यहाँ पे कर लिख देती हूँ कि पुअर्स ऐसा कोई वर्ड होता नहीं है, ठीक है। और अगर पुअर भी होता है वो एक तरह का क्या होता है, एडजेक्टिव्स। क्या होता है, ये एडजेक्टिव्स होता है पुअर्स, ठीक है। तो जब पुअर एडजेक्टिव है, कभी आपने, जब भी आप बोलते होंगे तो पुअर पीपल, पुअर पर्सन, पुअर बॉय, पुअर गर्ल बोलते हैं ना ऐसे, तो यानी कि क्या हो जाता है, ये हो जाता है मेरा एडजेक्टिव। और जब भी आप किसी भी एडजेक्टिव में द ऐड कर दो तो वो बन जाता है एक तरह का नाउन, और वो कैसा नाउन हो जाता है, प्लूरल नाउन हो जाता है। पूरी कम्युनिटी, होल कम्युनिटी, जैसे द पुअर, जितनी भी पुअर है वो सबको डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो अगर किसी भी एडजेक्टिव में अगर हम द लगा देते आगे में तो वो फिर नाउन बन, उसके साथ फिर क्या बन जाता है, नाउन का वो फॉर्म हो जाता है, और वो प्लूरल फॉर्म में हो जाता है, क्योंकि वो पूरी जितने भी पुअर है उनके बारे में बात करता है, ठीक है। और रिच पीपल, रिच पर्सन बोलते हैं ना हम लोग, तो वहां पे जैसे द रिच लगा दी, यानी कि जितने भी रिच है हमारे इंडिया में उन सबकी बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए द गवर्नमेंट इज लॉन्चिंग, ये तो सही है, मैनी स्कीम्स, मैनी के बाद प्लूरल फॉर्म आता है, फॉर दी पुअर्स। अब यहाँ पे देखिए द और पुअर्स है, तो जब भी, मैं तो आपको बताया द के साथ जब पुअर होता है तो ऑलरेडी क्या हो जाता है, ये प्लूरल फॉर्म में होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, एस को रिमूव कर दूंगी। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, द पुअर। होप आप लोगों को समझ में आया होगा जो मैं बताना चाह रही हूँ। क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे, क्योंकि मैं पहली बार स्टार्ट करवा रही थी, तो मैं सोची थोड़ा सा इजी क्वेश्चन लेके करवाती हूँ। धीरे धीरे इसके लेवल में बढ़ाऊंगी, और आपको जो भी चैप्टर पढ़ना हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, मैं वो चैप्टर की आपको ग्रामर पढ़ा दूंगी। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मैं वहाँ पे पढ़ाऊंगी उसका प्रैक्टिस मैं यहाँ पे करवा दूंगी। तो ऐसे क्या होगा, आपके ग्रामर तो अच्छे होते जाएंगे, साथ में साथ आप क्या कर लोगे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर लिया करेंगे, ऐसे
कंसेप्ट हमारे दिमाग में बैठ जाता है। एंड दूसरी बात, वोकैब भी मैं करवाऊंगी, वोकैब ताकि वोकैब भी डेली यूज में आप करें। एंड वोकैब सच में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि डेली अपडेट होता है, जिससे कोई बार बार क्वेश्चन बनते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इज देयर एनी प्रॉब्लम, प्लीज कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।